हमज़ात के अमल में हसार कैसे करें, हमज़ात के अमल में हसार आप कैसे लगाएं। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने कमेंट के अंदर सवाल पूछा कि जब शीशे वाला हमज़ात का अमल हम कर रहे हों तो कमरे का भी हसार लगा लेंगे, सूरह मुज़म्मिल से अपना हसार भी लगा लेंगे, तो शीशे को हम कहाँ रखेंगे। देखो दोस्तों, कमरे का जो हसार किया जाता है ना, कमरे के 4 कोने होते हैं, एक एक कोने के अंदर एक कील गाड़ना पड़ता है और सूरह मुज़म्मिल 5 बार उस पर पढ़ना पड़ती है। ठीक है, ऐसे तो कमरे का हसार हो गया। फिर उसके बाद जो आपने अपना हसार खींचना है ना चारों तरफ से, उस हसार से बाहर शीशा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी हसार खींचने का तरीक़ाकार क्या है दोस्तों, 11 बार आयतुल कुर्सी हर हमज़ात के अमल के अंदर काम दे देती है। इसका हसार आप कर लें, 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, खुद पर भी दम करें। पहली चीज़ तो यही है, अपने ऊपर दम करें, सीने पर फूंक मारें, दोनों हाथों पर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर फेर दें। फिर कोई लोहे का कील हो बड़ा सा, ठीक है, या चाकू हो या छुरी लोहे की, उस पर फूंक मारें और अपने इर्द गिर्द आप ख़त खींच लें। बाकी ख़त खींचने का तरीक़ाकार क्या है कि यहाँ से अगर आप शुरू करोगे ना दोस्तों, और ऐसे आप आयतुल कुर्सी पढ़ते जाओगे, ठीक है, एक बार हसार आप खींच कर बलायाउल अलीउल अज़ीम पर उसी जगह पर पहुँचोगे। फिर दूसरी बार आयतुल कुर्सी पढ़ोगे दोस्तों, फिर उसी जगह पर पहुँचोगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा हसार आप लगा लें हज़रत चारों कुल का, चारों कुल पढ़ते जाएं। जब उसी जगह पर मेन जगह पर पहुँचे जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर कील को गाड़ दें। ठीक है, अगर जगह कच्ची है तो छुरी को भी गाड़ दें उसी जगह पर। अगर छुरी के साथ हसार कर रहे हैं, अगर जगह पुख्ता है तो उधर रख दें। बेहतर ये है कि कच्चे मकान के अंदर अमल को किया जाए। तो बाकी जो शीशे को बाहर रखने वाली बात है ना दोस्तों, वो इसी हसार से बाहर रखने वाली बात है। कमरे का जो हसार है, कमरे से बाहर शीशे को नहीं रखना है। शीशा आपका कमरे के अंदर ही रहेगा और जो हसार आपने अपनी निशिस्त के आसपास खींचा है ना, सिर्फ उसी से बाहर आपने शीशे को रखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी कमरे का हसार इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई बड़ी बला ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमज़ात की कुव्वत ताकत से कमरे को कोई नुकसान ना पहुँचे, या फिर इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमज़ात के अलावा कोई दूसरी चीज़ें आपके अमल के अंदर खलल ना डाल सकें। ऐसा हो जाता है कि अमल आप किसी एक चीज़ को काबू करने के लिए कर रहे हों, उस चीज़ के साथ साथ कोई और चीज़ और जिन्नात वगैरह आपके ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश ना करें, तो उनसे हिफाजत के लिए दोस्तों ये हसार किया जाता है कि आप तक सिर्फ आपकी मतलूबा चीज़ ही पहुँच सके, कोई और चीज़ आप तक ना पहुँच सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक भाई का सवाल और उसका जवाब। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।